आज देश के राजनीतिक गलियारों में काशी विश्वनाथ मंदिर का गलियारा ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कॉरिडोर देश को समर्पित किया। हालांकि अभी इसके पहले चरण का ही काम पूरा हुआ है, लेकिन अभी से ये व्यवस्था हो गई है कि सीधा गंगा स्नान करके आप काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाया करते होंगे या गए होंगे तो आपने भी भीड़ भाड़ सकरी गलियों से गुजरकर दर्शन किए होंगे, लेकिन अब अगर जाएंगे तो माहौल, वो इलाका पूरा बदला होगा। अब मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर बन गया है। इसके लिए इस मंदिर के आसपास के घरों और बाकी मंदिरों को विस्थापित किया गया। इस पूरी खबर को आप समझेंगे अगली रिपोर्ट में, जो मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है। जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। काशी को कैसे उसकी खोई हुई पहचान मिली है, ये इन तस्वीरों को देखकर ही समझ में आएगा। यही है भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये नरेंद्र मोदी का 7 साल पुराना बयान है। वो तब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, काशी आए थे अपना नामांकन भरने के लिए, और पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री वाराणसी के लिए गंगा पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। अब सीधे गंगा स्नान करके आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, और ये सब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से ही संभव हो पाया है। ठीक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे, जिन्हें वाराणसी का क्षेत्रपालक कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहली पूजा यहीं पर की। काल भैरव मंदिर खिड़किया घाट के पास है। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी को काशी विश्वनाथ धाम जाना था, जिसके लिए उन्होंने क्रूज लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। पूरा खिड़किया घाट सजाया हुआ था। किनारे ही अलकनंदा नाम का क्रूज खड़ा था। काशी को क्योटो बनाने का संकल्प तभी पूरा होगा जब इस पुरातन शहर में आधुनिकता का भी समावेश होगा, और उसमें ऐसे क्रूज बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्रूज गंगा में चल रहा था और सामने घाट दिख रहे थे। उनमें हजारों की संख्या में वाराणसी के लोग भी जमा हुए थे, अपने प्रिय सांसद की एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री ने भी अपने समर्थकों को हाथ हिलाया और उनका अभिवादन किया। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ललिता घाट पहुंच गए। बाबा विश्वनाथ के धाम आने के लिए लोग पहले तंग गलियों से जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो सीधा मां गंगा में स्नान करके बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंच सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि यह भव्य, अद्भुत, अकल्पनीय, महिमामयी और गरिमामयी धाम पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक चेतना का केंद्र होगा। भगवा रंग के कपड़ों में हाथ में कलश लेकर गंगा स्नान करने के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखे। प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई और फिर सूर्य को पुष्प, रोली, चंदन और वंदन अर्पित किया। फिर इस कलश में जल लेकर अर्घ्य दिया। प्रधानमंत्री ने गंगा स्नान भी किया, फिर परिक्रमा की और गंगा साधना की। सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान और जप और फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए। उनके हाथ में जो कलश था, उसी का जल वो बाबा विश्वनाथ के चरणों में अर्पित करेंगे। उधर काशी विश्वनाथ परिसर में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी थी। इसी दौरान हमें इस कॉरिडोर की ये भव्य तस्वीरें भी दिखी, जो ड्रोन से ली गई थी। इन्हें देखकर समझ में आ रहा था कि यहाँ क्या क्या बदला है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी हाथों में गंगा जल लेकर नजर आए और काशी विश्वनाथ के लिए चल पड़े। प्रधानमंत्री जैसे ही काशी विश्वनाथ पहुंचे, उनका डमरू बजाकर स्वागत किया गया। ये सब देखकर मोदी अभिभूत लग रहे थे। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान से उन्होंने रुद्राभिषेक किया। मोदी के माथे पर चंदन का लेप लगाया गया, उन्हें टीका लगाया गया। फिर प्रधानमंत्री ने शिवलिंग को दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराया। अपना लाया हुआ गंगाजल चढ़ाया
फल फूल मिठाई और मेवे चढ़ाए गए और फिर आरती हुई। पुजारी ने भी प्रधानमंत्री को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए बधाई दी। बाहर निकलकर प्रधानमंत्री उन मजदूरों से मिले जिन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने इन श्रम साधकों को पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अनावरण किया। अब समझिए कि काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीर कैसे बदली। पहले मंदिर सिर्फ 3000 वर्ग फीट में था, जो अब 5 लाख वर्ग फीट में है। पहले रोजाना सिर्फ 20 से 25 हजार भक्त ही दर्शन कर सकते थे, अब 2 लाख भक्त रोजाना दर्शन कर पाएंगे। 1780 में आखिरी बार जीर्णोद्धार हुआ था और अब 250 सालों के बाद कायाकल्प हो रहा है। पहले संकरी गलियों से ही मंदिर जाने का रास्ता था, अब मुख्य दरवाजे से मंदिर की एंट्री होगी। पहले परिक्रमा नहीं हो सकती थी, अब परिक्रमा पथ भी बना है। पहले दर्शनों के लिए चौराहे तक लंबी लाइन लगती थी, अब मंदिर परिसर में लाइन लगेगी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम हो गई। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और आज सिर्फ 33 महीनों में ही इस कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया। आज पहले चरण के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इस ज्योतिर्लिंग के इतिहास के साथ मुगलिया सल्तनत के अत्याचारों को भी याद किया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। काशी विश्वनाथ धाम सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। देश में ऐसे अनगिनत मंदिर और तीर्थ स्थल है जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और इसीलिए आस्था के केंद्रों से सियासत के समीकरण भी अक्सर बनाए जाते हैं। लेकिन आस्था और राजनीति के साथ साथ तीर्थ स्थानों का एक अर्थशास्त्र भी होता है। देश में मंदिर का अर्थ विज्ञान क्या कहता है, इकोनॉमी पर इसका असर कितना पड़ता है, इसकी पूरी पड़ताल आज इस रिपोर्ट में। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है। और इस तरह 250 साल बाद बाबा विश्वनाथ धाम का संपूर्ण कायाकल्प हुआ और शिव द्वार मां गंगा के चरणों में पहुंच गया। ये तस्वीरें हैं गंगा पुत्र के प्रण पूरा होने की, जिससे बाबा विश्वनाथ धाम 3000 स्क्वायर फीट से बढ़कर 5 लाख स्क्वायर फीट में फैल गया। पीएम मोदी अपने इस सपने को साकार होता देखने के लिए खुद काशी पहुंचे और काशी की धरती में भारत के धर्म और विज्ञान की ताकत का विश्व संदेश दिया। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। नए भारत में विरासत भी है और
विकास भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प वैसे तो धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मामला नजर आता है, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीति के चश्मे से भी देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का छिपा हुआ अर्थ विज्ञान एक अलग ही तस्वीर दिखाता है, जो ये बताता है कि देश की जीडीपी में मंदिरों का अर्थशास्त्र भी अपनी अलग अहमियत रखता है। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थलों के बारे में आम धारणा यही है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लेकिन इसकी बड़ी तस्वीर ये बताती है कि तीर्थ स्थल किस तरह देश के विकास के पहिए को घुमाते हैं। भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं का योगदान 2.32% है और मंदिर की इकोनॉमी लगभग 3 लाख करोड़ की है, जिसमें फूलों की बिक्री से लेकर पूजा पाठ से जुड़े दूसरे सामान आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थलों पर ही जाते हैं। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थल भारतीयों की आस्था से जुड़े होते हैं, जिससे लोग खर्च भी दिल खोल कर करते हैं। मंदिर का यही अर्थ विज्ञान विकास को भी रफ्तार देता है। डेवलप होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस डेवलप होते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री डेवलप होती है, फ्लावर इंडस्ट्री डेवलप होती है, जो गिफ्ट्स लोग देते हैं, आने जाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होता है। जैसे आप शिरडी लेंगे तो वहां पर नया एयरपोर्ट बना है, तो एयरपोर्ट से संबंधित और 10 बिजनेस डेवलप होते हैं। इस तरह से तरह तरह के बिजनेसेस जो उससे कनेक्टेड है और उससे जो दूसरे कनेक्टेड बिजनेसेस है वो भी डेवलप होते हैं। मंदिरों के अर्थ विज्ञान में पीएम मोदी को भी विकास का नया आयाम दिखता है। शायद यही वजह है कि काशी धाम के लोकार्पण पर उन्होंने लोकल फॉर वोकल के नारे को भी दोहराया और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का मंत्र भी दिया। जब हम देश में बनी चीजों पर गर्व करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे। आज की दुनिया में महाशक्ति होने का मतलब ही है आर्थिक सुपर पावर होना। इसके लिए जरूरी है कि आयात और निर्यात का समीकरण अपने पक्ष में हो। भारत जैसे देश में जहां आस्था का स्थान सबसे ऊपर है, वहां धर्म का अर्थशास्त्र इकोनॉमी को गति देने में काफी सहायक हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।